आप ही ने कहा था ना, सुर असुर देवता दानव सब आते जाते रहेंगे। एक बार पुनः बताइए महादेव, उनके अवतारण और संहार के लिए क्या आवश्यक है? शिव और शक्ति का तप। नियति के निर्धारक अपने ही बनाए नियम को तोड़ रहे हैं। नहीं आराध्य, अपने क्रोधित मन को शांत कीजिए और भविष्य के गर्भ में झांकिए। इसके अंत का समय अभी नहीं आया है। सदा देवों के साथ रहने वाले नारायण का स्वर आज बदल कैसे गया? असुरों का संहार करने वाले रावण को बचाने क्यों गए हैं? भला नियति ने ऐसा क्या निर्धारित किया है? नहीं नहीं शरद कुमार, हमें क्षमा करें। हमें ज्ञात नहीं था कि आप ब्रह्मदेव के पुत्र हैं। हमें क्षमा कर दीजिए। क्षमा करें शरद कुमार, हमने आप लोगों को बालक समझकर आपका उपहास उड़ाया। हमारी इस उद्दंडता के लिए दंड स्वरूप आप हमारे प्राण ले लीजिए, किंतु हमें हमारे प्रभु से पृथक मत कीजिए। प्रणाम प्रभु। ब्रह्मपुत्र सनत कुमार, आपका मेरे वैकुंठ में स्वागत है। प्रभु, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है और उस भूल के दंड स्वरूप हमें आपसे वियोग का श्राप मिला है। इनसे कहिए ना, अपना श्राप पुनः ले ले। हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। धर्म निभाने के लिए इतना घोर दंड क्या उचित है प्रभु? धर्म निभाते निभाते तुम दोनों अधर्मी हो गए। वैकुंठ के द्वारपाल के भार ने तुम्हारे मन में अहंकार भर दिया और अहंकार में तुम इतने दृष्टिहीन हो गए कि नन्हे सनत कुमारों का अपमान कर दिया। तुम भूल गए कि बालक जिस भेष में हो उनका सदा सम्मान होना चाहिए, तिरस्कार नहीं। तुमने मेरे भक्तों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया, उन्हें मुझसे मिलने से रोका। ये दोष इतना घोर है कि मैं चाहकर भी तुम दोनों को क्षमा नहीं कर सकता। मेरे भक्त होकर भी तुमने मेरे अन्य भक्तों का सम्मान नहीं किया, उन्हें अहंकार दिखाया। और जब जब कोई भी भक्त और भगवान के मार्ग का कांटा बनेगा, उसे दंड अवश्य मिलेगा। शरद कुमार, मेरे द्वारपालों के दुस्साहस का उत्तरदायी स्वयं मैं भी हूं। कदाचित मेरे ही शिक्षा में कोई कमी रह गई होगी। मैं इनकी ओर से आपसे क्षमा मांगता हूं। भूल हमारी भी थी प्रभु। ब्रह्मदेव के मानस पुत्र को यूं धैर्य खोना शोभा नहीं देता। कृपया हमें भी क्षमा करें। उठ जाइए आप सब।
ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ना कोई असाधारण देवता है। ये देवादिदेव महादेव है, शक्ति के शिव है। ये कब, कहां, क्यों जाएंगे, ये कोई और निर्धारित नहीं करेगा। महादेव कैलाश रहे या संसार त्याग दे, ये केवल और केवल महादेव का निर्णय है, महादेव की इच्छा है। हट जाइए उनके मार्ग से। माता, क्यों जाने दिया पिताश्री को? गणेश, एक वचन तुमने मुझे दिया था कि तुम शिव को लेकर आओगे। आज एक वचन मैं तुम्हें देती हूँ, मैं महादेव को पुनः अवश्य लेकर आऊंगी। वर्षों से जिस क्षण की प्रतीक्षा थी वो आ गया। महादेव उदासीन है और मैं उनके इस भाव का लाभ उठाऊंगी। मैं महादेव से वो मांगूंगी जो आज तक उन्होंने मुझे नहीं दिया। मैं महादेव से स्वर्ग मांगूंगी, स्वर्ग पर अधिकार मांगूंगी। शीघ्र ही इस पूरे संसार में स्वर्ग की महारानी दिति का ये घोष गूंजेगा। श्रीजन का हर चरण तप, त्याग और तांडव मांगता है। आप राग बनाते जाइए, मैं उसमें जीवन रूपी बीज बोती जाऊंगी। प्रलय लाते जाइए, मैं जीवन का आधार बनूंगी। प्रलय और प्रकृति कभी पृथक नहीं हो सकते। क्यों? सृजन, प्रलय, क्यों? प्रलय
प्रलय इसलिए कि जड़ता टूटे, और सृजन इसलिए कि चेतना का प्रभाव बना रहे। बिना शक्ति निष्क्रिय है, और बिना शक्ति दिशाहीन। और इसी संतुलन से सृष्टि चलती है। आप तो शिव हैं, सर्वज्ञाता हैं। अब आप मुझे बताइए, सृजन, प्रलय क्यों? ताकि यह संपूर्ण संसार तप, त्याग और तांडव का अर्थ समझ सके। जब समय शून्य था, काल गौण था, सृजन संभव नहीं था, तब भी अदृश्य और निर्गुण स्वरूप में शिव और शक्ति थे। महादेव, तब शिव और शक्ति नहीं, केवल शिव शक्ति थे। एक रूप, एक स्वरूप। और तब हमारी पहली इच्छा, स्मरण कीजिए वो पहली कामना। एकोहम बहुश्याम, एकोहम बहुश्याम, एकोहम बहुश्याम। एक है, अनेक बनने की इच्छा है, तभी तो सृजन है। और सृजन के लिए तप, सृजन की पराकाष्ठा के लिए त्याग, और प्रलय के लिए तांडव। आप ही ने कहा था ना, सुर, असुर, देवता, दानव सब आते जाते रहेंगे। एक बार पुनः बताइए महादेव, उनके अवतारण और संहार के लिए क्या आवश्यक है? शिव और शक्ति का